बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गुलजार महल और दरबार महल। गुलजार महल और दरबार महल बिल्कुल साथ साथ हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है इनका, लेकिन फ़न तामीर की ये अपनी मिसाल आप हैं। ये गुलजार महल है, माशाल्लाह बाहर सारे बागात हैं और अब्बासिया दौर में ये तामीर किया गया था। बहुत ही खूबसूरत महल। ये दरबार महल की जो तारीख़ है या हिस्ट्री है उसके बारे में हमारे पास एक गाइड हैं, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे। जी। ये महल नवाब बाबुल खान पंजम ने 1905 में तामीर कराना शुरू किया। अच्छा 1907 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। ये जाके 1909 में कंप्लीट हुआ। जिसने बनाया उसने इसको कंप्लीट नहीं देखा। उसके बाद ये 20 साल खाली पड़ा रहा महल। अच्छा तो उसके बाद 1927 में नवाब फैमिली यहाँ पे आके रही 5 साल के लिए टोटल। अच्छा 1932 तक। 1932 में उन्होंने इसे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफिस करार दे दिया। अच्छा 1955 तक सेक्रेटरी ऑफिस रहा ये। अच्छा उसके बाद उन्होंने स्टेट के गेस्ट रूम बना दिया इसको। अच्छा 1969 तक स्टेट के गेस्ट रूम रहे। 1969 के बाद आर्मी ने उनसे लिया। पहले उन्होंने कि फर्दर मैसिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। बाद में यहाँ कोर शिफ्ट हो गई 31 कोर। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद से यहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, वो इसकी देखभाल कर रही है। सही है सही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह देखें इतना प्यारा महल जो है वो अब्बासी ख़ानदान ने बनाया और अब लोग यहाँ पर आते हैं, माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्राइडल शूट भी यहाँ पर होता है और वो लोग पे करते हैं इसके लिए। आज हम आपको सैर करवाते हैं गुलजार महल की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महल है। ये अब्बासी ख़ानदान के नवाब पंजम जो है उन्होंने तामीर करवाया था। 1906 से 1909 के दरमियान ये तामीर हुआ था और बहुत ही खूबसूरत महल है। इसके चारों तरफ बागात हैं माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत बागात हैं और लोग यहाँ पर आते हैं वीकेंड गुजारने के लिए और माशाल्लाह हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो यहाँ पर ब्राइडल शूट भी होता है। अभी मैंने देखा था कुछ लोग आए हुए थे दूल्हा दुल्हन ब्राइडल शूट के लिए, तो वो यादगार बनाते हैं अपने इस सेरेमनी को, वेडिंग सेरेमनी को। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आला पाए का महल बना हुआ है। जैसे नूर महल है ऐसे ये गुलजार महल है। तो हम आपको विज़िट करवाते हैं गुलजार महल का। आप इसको देखेंगे तो आप भी तारीफ़ यकीनन करेंगे। ये एक खूबसूरत जगह है। बहावलपुर अगर आप विज़िट करें तो गुलजार महल जो है आप लाजमी विज़िट करें। अगर कभी आपका चांस बने बहावलपुर आने का तो आप गुलजार महल लाजमी आए। अभी हम लोग दरबार महल में मौजूद हैं। दरबार महल बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। जिसमें 3-4 महलात हैं जो अब्बासी ख़ानदान ने तामीर कराए। इसमें सबसे बड़ा महल जो है ये सामने दरबार महल है, जो नहायत खूबसूरत आर्किटेक्चर का, यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चर का हसीन इम्तजाज है। इसमें सिख आर्किटेक्चर भी शामिल है। बहुत खूबसूरत दरबार महल। और इसके बिल्कुल सामने, इसके ऐन मुकाबिल जो है वो शाही अदालत लगा करती थी, रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट के सामने 2 चबूतरे मौजूद हैं, ये जो सुर्ख रंग के पत्थरों से तामीर किए गए हैं।
एक बिल्कुल करीब है हमारे, ये दीवान आम था जहाँ उस वक्त के आम लोग बैठा करते थे और दरबार की जो प्रोसीडिंग्स थे वो सुनते थे। जो दूर नज़र आ रहा है चबूतरा, वो दीवान ख़ास था जहाँ पे मसाहिबीन और वज़रा बैठते थे और नवाब साहब के फ़ैसले सुना करते थे। इसी रॉयल कोर्ट के अंदर नवाब साहब का एक मुजस्समा भी मौजूद है जो हमें उनकी याद दिलाता है। अच्छा, माशाल्लाह। दरबार महल कॉम्प्लेक्स के पीछे यहाँ पर निशात महल है जो उनका नवाब साहब का रिहायशी महल था। और इसी दरबार महल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, शाही मस्जिद है, जो पूरी आबोताब के साथ आज भी नहायत खूबसूरत लगती है। बहुत खूबसूरत इसके लॉन्स हैं और बहावलपुर की शान है ये दरबार महल, नहायत खूबसूरत है और हमें बहावलपुर के ताबनाक माजी की याद दिलाता है। Myself Mohammad Arif, I am tour guide here. Welcome you to दरबार महल। सर ये हमारे पास दरबार महल कम्प्लेक्स है। दरबार महल कम्प्लेक्स में हमारे पास बेसिकली 3 महल आते हैं। ये हमारे पास दरबार महल है, उधर साइड पे निशात और फ़रख महल हैं। जो निशात और फ़रख महल जो हैं वो नवाब साहब की बेगमात के नाम से मंसूब हैं। दरबार महल को इस वजह से दरबार महल कहा जाता है क्योंकि यहाँ नवाब साहब दरबार लगाते थे। जो दरबार महल की जो तामीर है ये 1907 में नवाब बहावल खान अब्बासी पंजम जो सेकंड लास्ट नवाब थे रियासत के, उन्होंने करवाई थी। दरबार महल कम्प्लेक्स जो है ये दरबार महल जो है ये स्क्वायर शेप में और सिमेट्रिक डिज़ाइन में है। अगर हम इसकी फ़न तामीर की बात करें तो इसमें 3 किस्म की फ़न तामीर की अक्कासी की गई है। सर ये हमें कॉर्नर पर झरोकाज और महराब नज़र आ रहे हैं, ये मुस्लिम फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं। सर दरमियान में जो स्ट्रक्चर है और ये खिड़कियों के डिज़ाइन है ये मंदिर टाइप हैं और ये जो है हिंदू फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं। सर टॉप पर हमें जो गुंबद नज़र आ रहे हैं ये सिखों की फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं। क्योंकि उस वक्त स्टेट में 3 कम्यूनिटीज़ आबाद थी, तीनों के फैसले जो थे वो दरबार में होते थे, तो इस वजह से दरबार महल में तीनों की रिप्रेजेंटेशन की गई थी। उसके अलावा सर दरबार महल की क्लासिकल फ़ीचर ये है कि इसकी फ्लोर पर जो है वो रेड सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम आगरा पत्थर भी कहते हैं, जो शाही किले में जिसका इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा सर इसमें जो है सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये दालों, चावलों, पटसन और चूने के पेस्ट से सारी तामीर की गई थी। और उसके अलावा सर इसमें जितनी भी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो बर्मा से मंगवाई गई थी। लकड़ी का नाम जो है वो सागवान है। आगे चलें सर। सर ये जो है बहावलपुर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था। जब 1942 से लेकर 1955 तक दरबार महल जो है ये बहावलपुर स्टेट की प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। तो उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तौर पे सर्व होता रहा। तो 1942 से लेकर 1955 तक ये जो 4 प्राइम मिनिस्टर हैं ये गुजरे हैं बहावलपुर स्टेट के, ये 4 प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, उस वक्त नाम इनका प्राइम मिनिस्टर होता था? जी सर, वो आगे चार्ट भी एक लगे हुए है, उनमें एक नवाब होते थे, नवाब ने आगे काबीना बनाई हुई थी। अच्छा। उसमें एक प्राइम मिनिस्टर था, आगे मिनिस्ट्रीज थी, डिफरेंट डिवीजन थी। अच्छा जी सर। सर उसके अलावा वॉल पर जितनी भी ये पेंटिंग है ये सारी हाथ से की गई है। इससे ये ख़ास स्ट्रक्चर है जिसे हम कश्मीरी बूटी कहते हैं या कुंजबूता भी कहा जाता है। उसके अलावा सर ये बहावलपुर स्टेट का फ्लैग है। इस फ्लैग में जो ब्लैक कलर है वो इनका शजर नसब की अक्कासी करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास से इनका शजर नसब मिलता है। और इनका जो रेड कलर है वो बहावलपुर स्टेट के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसे जाहिर करता है। जो येलो कलर है वो चुलिस्तान डेजर्ट को शो करता है और जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इस स्टेट में बात थी उसे जाहिर करता है। अच्छा, जी सर। ये यानी बहावलपुर स्टेट का वो फ्लैग था बहावलपुर स्टेट का। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर ये पेलिकन है। ये पेलिकन जो है ये साइबेरिया का बर्ड है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसकी बच्चों को अगर भूख लगी, अगर इनके पास खाने को कुछ ना हो खिलाने को, तो ये अपना गोश्त नोच के बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा। जी सर। तो ये आदत नवाब साहब को इनकी पसंद थी, तो उन्होंने ना इसी थीम पे जो है इसे अपनी स्टेट का सिंबल रखा था, इसी थीम पर कि अगर अवाम पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो नवाब साहब अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे। तो इसके भी पीछे ये थीम था, तो उन्होंने ये जो आवाम की खातिर अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस तरह ये सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस इन्होंने रखा था पेलिकन। सही है सही सही, माशाल्लाह। सर ये टी बार है। उस वक्त जो है नवाब साहब का आराम खाना होता था जहाँ नवाब साहब रेस्ट करते थे, रेस्ट रूम होता था। अच्छा माशाल्लाह, ये नवाब साहब का टी बार है। जी सर।
यानी यहाँ बैठ के गपशप करते थे। गपशप आराम करते थे, मतलब आराम करते जी सर। और उसके अलावा सर इसका जो इस रूम है, इसकी वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम था। मतलब ये खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, ये जो है प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होती थी। उसके बाद इसका जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो प्रिजर्व किया गया है। रेनोवेट तो हुआ है लेकिन ओरिजिनली जैसे था वैसे ही प्रिजर्व किया गया है। अच्छा सर आगे हम चलेंगे डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल हमारे पास मेहमान खाना होता था, जहाँ पे गेस्ट रूम्स को जो है गेस्ट जो आते थे उन्हें सर्व किया जाता था। अच्छा सर इसकी ख़ास बात ये है कि मतलब मेहमान खाने में जो ये जो रूम है डाइनिंग हॉल, इसके जो आर्ट वर्क है, वॉल आर्ट वर्क, वो ओरिजिनल है, उसे रेनोवेट भी नहीं किया गया, वो अपनी बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है ये सर। अच्छा ये डाइनिंग हॉल है। जी सर, ये जो आर्ट वर्क है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसे रेनोवेट भी नहीं किया गया। सही। तो ये फर्नीचर ये बाद में रखा गया था या नवाब साहब? सर फर्नीचर तो अभी का है, बाकी ये सर फानूस हो गया, ये बाकी चीज़ें वही हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो यहाँ जो मेहमान आते थे उनको सर्व करते थे? जी सर। जो मेहमान आते थे उनको यहाँ खाना वगैरह सर्व जी करते सर थे? बिल्कुल। यहाँ तक था सर ये हमारा सारा दरबार महल का तारुफ। दरबार महल का ये तारुफ था सर। दरबार महल जो था ये बेसिकली जो इसका पर्पस था वो ये था कि स्टेट के जितने भी अफेयर होते थे वो इस महल में पूरे किए जाते थे। अच्छा। मतलब इधर दरबार भी लगता था, साथ साथ जो है ऑफिसेज होते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, इस तरह मिनिस्ट्री के ऑफिस थे, तो जितना भी ऑफिशियल वर्क होता था वो इस महल में होता था। अच्छा, जी सर। अच्छा, अच्छा। तो बाकी जो दो महल हैं, निशात महल और फरोख महल, वो जो है उनकी मतलब बेगमात ने अगर आना होता तो उनके लिए वक्फ थे, वो उधर आराम करती थी, पर्सनल उनके थे। जी सर, ज़बरदस्त। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, थैंक्स वेलकम। लॉट, थैंक्स लॉट, सर। थैंक्स लॉट, थैंक्स। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.